विधवा और तलाक यह कहानी नीलम और विकास की है। नीलम बहू अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक से पत्थर आ जाता है। नीलम को ऐसा लगता है कि जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीलम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नीलम के पति गुजरने के बाद नीलम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था लेकिन वो सबसे मुंह फेर कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता। इसीलिए अब नीलम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते विकास की शादी 2 साल तक अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी की किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ दिनों बाद ही उसके विकास से तलाक लेकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह पत्नी के बिना बिल्कुल भी अकेला सा हो गया और वो अपनी सुनसान बिनानी जिंदगी को काटने लगा। वही कहीं नहीं चाहता कभी वह फिर किसी के शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन नीलम और विकास दोनों के किसी पार्टी में सालगिरह में जाते तो नीलम की एक जैसी सहेली विकास को जानती थी और उसी ने उन्हें दोनों को मिलवाया। विकास ने मिलकर नीलम को अच्छा नहीं लगा क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में निगेटिव बात कर रहा था और वह सुनकर नीलम का विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितनी दुखी लड़का है। वो अच्छे खासे पैसा कमाते हैं और उसके परिवार वाले बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी दूसरे मर्द से चक्कर में इस बेचारा को धोखा दे दिया और विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर नीलम का दिल भर आया और वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को भी मैं बिना मतलब के बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन नीलम ने मन में विकास के लिए एक प्रेम सा जाग उठा। तभी कुछ दिनों बाद ही नीलम ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ। मैं उसे पसंद ही करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ कर उपाय तो मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू आ जाना। आगे दोनों की किस्मत। तभी मंजू ने अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती और मंजू विकास से मिलवाती, बीती हुई सारी बात बताती और दोनों उसे ये बात बताती कि शादी के 1.5 महीने पहले ही नीलम विधवा हो गई थी। विकास के नीलम ऐसा देखकर बहुत दुख होता। तभी विकास नीलम से मिलता और समझता कि बाइक में नीलम एक बहुत बड़ी लड़की थी लड़की। अब विकास ने तय कर लिया था कि नीलम का सहारा बनेगा। नीलम को भी विकास दिल से बहुत पसंद आया था और दोनों बाहर मिलने लगे ताकि एक दूसरे को सही समझ सके। एक दिन उन दोनों ने ही एक दूसरे को बेहद प्यार हो गया। रात दिन भर दोनों फोन पर चैटिंग करते रहते। तभी विकास का बात भी कर लेते। विकास बहुत रोमांटिक लड़का था। अपनी बातों में नीलम का दिल जीत चुका था। नीलम को भी विकास से के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। दोनों हर रविवार को मिलते थे और पार्क में घूमने जाते थे। कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते। तभी एक दिन नीलम विकास से अपने साथ अपने घर ले आई। उसकी माँ ने मिलवाया। विकास ने नीलम की माँ से पाँव छुए। नीलम की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कोई मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई नहीं है और मेरा कोई पता नहीं कब इसमें भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ गए और नीलम की खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। नीलम का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी भी मैं जिंदगी भर का ख्याल रखूंगा। ये सुनकर नीलम की माँ नीलम को बहुत अच्छा लगा और नीलम विकास का हाथ अपने गालों पर आकर रोने लगी। तब एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। नीलम ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझसे कब मिलवाओगे। विकास की बात टाल दी और उसने प्यार से गहरी बातें करने लगी और कहा नीलम, मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब आने दोगे। लेकिन नीलम विकास के करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा देर बहुत प्यार करने लेते हैं। तभी नीलम की सहेली मंजू की नीलम कान भरना शुरू कर देती है। उसने कहा कि नीलम लड़की, इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना, तू सीधी सीधी सा है। विकास को अपनी माँ से मिलवा थी, लेकिन विकास ने तुझे मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर नीलम के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगे कि
कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। इधर विकास सोच रहा था कि मैं नीलम को अपने घर कैसे लाऊँ? मेरा घर बिल्कुल छोटा है और वो अभी नहीं बतलाऊँगा। उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया, 50,000 जमा भी करवा दिए और बाकी की बैंक किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा कि मेरे जन्मदिन पर नीलम को सरप्राइज़ दूँगा और तभी नीलम को उसकी माँ ने भी घर बुला लूँगा। उसी दिन नीलम की सारी बात करके सगाई भी रिंग बना दूँगा क्योंकि नीलम परिवार में कोई भी नहीं है, इसीलिए सारा कार्यक्रम नीलम और उसकी माँ को सँभालने ही हो जाएँगे। अगले दिन नीलम और विकास फ़ोन करती है। गुस्से में कहती है कि तुम अपने घरवाले से मुझे कब मिलवाओ? विकास फिर भी बात टाल लेते हुए पलट देता है। अब नीलम का शक और भी बढ़ जाता है। तभी नीलम विकास से कहती है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? मुझे अपना बैंक बैलेंस होगा। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात टाल दी क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के ब्याज में देने थे और उसके अकाउंट में कोई 8 से 10 हज़ार ही पड़े थे। नीलम का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो सोचने लगी थी कि विकास बाइक में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मुझसे शादी ही नहीं करेगा। इसीलिए नीलम विकास का फ़ोन तक न उठाना बंद कर देती। इधर विकास डिनर की सारी तैयारी कर चुका था। बातों-बातों में उसके नीलम की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और नीलम को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने नीलम की तरफ से खुद ही अंगूठी बनवा ली थी ताकि नीलम की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर नीलम के लिए तो साड़ी और उसका सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली थी। अब विकास को सबको यह कह दिया था कि मेरा जन्मदिन वाली रात मेरी सगाई नीलम से है। उसके घर में उसके सबको बता दिए थे। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने नीलम को 3 बार कॉल लगाया मगर नीलम ने उसका फ़ोन गुस्से में नहीं उठाया और कहा कि बात क्या है जल्दी बोलो। तो विकास ने कहा कि कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो नीलम ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि नीलम कल मेरा जन्मदिन है। विकास ये बताया लेकिन फिर भी नीलम का विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी नीलम ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती है, उसके विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम नीलम और उसकी माँ तैयार हो जाती है और अनील की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती। पूरे रास्ते नीलम के विकास की कोई बात नहीं करता। उसे तो विकास के रूप में एक धोखाबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही नीलम विकास के घर दहलीज पर कदम रखती वैसे ही विकास की माँ आरती की थाली लेकर आती और नीलम को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती। यह देखकर नीलम हैरान रह जाती। तभी वो विकास की माँ की पाँव छूती है। उसकी माँ ने उसे अंदर आने के लिए कहती। सभी लोग खड़े हो जाते। विकास के बड़े भाई विकास के भतीजा-भतीजी और विकास की माँ भोले भाले उनके बाबूजी सभी लोग नीलम की उसकी माँ की स्वागत करते और बैठने के लिए कहते थे। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता। उसके नीलम जाने कहते तो विकास ने की माँ कहती कि तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। नीलम समझ नहीं पाती तो अभी विकास की बड़ी भाभी दोनों फूलों की माला लेकर एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती। यह देखकर नीलम विकास की तरफ बड़े आश्चर्य के साथ देखने लगती। तभी एक अंगूठी नीलम के हाथ में रख देता और कहता कि आज हमारी एंगेजमेंट है। नीलम और इस बात के लिए तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? नीलम रोने लगी और मन में ये सोचने लगी कि मैंने किस लड़के का शक किया। अनिल के नए मकान के कागज ने नीलम के हाथ में रख दिया और कहा नीलम ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर छोटा है ना, इसलिए नीलम की आंखों अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी नीलम मकान के कागज अपनी सास को हाथ में रखते हुए कहा कि बाजी मुझे तो इस घर में ही रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते। तभी विकास कहता कि नीलम तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भले वो अकेली है, जैसे कैसे रह पाएंगी। ऐसा करते हैं कि जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वही शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपने दोनों माँ को संभाल सको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।